बहुत स्वागत है आपका बात सियासत की। तो बात सियासत की कहां से शुरू की जाए, क्योंकि देश में चुनावी शोर खत्म हो चुका है, नतीजे भी अब आ गए हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। सियासत निरंतर लगातार जारी है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, तो बात सियासत के सियासतदानों की भी हम करेंगे। राजनीतिक उठापटक के बीच जिस तरह से जो मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की भी हम बातचीत करेंगे और इन्हीं किस्सों को लेकर आज हम आए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में बात होगी सियासत की। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी लगातार मैराथन बैक टू बैक मीटिंग कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 11 में 10 सांसद भाजपा के जीत कर आए हैं। उसके बाद लगातार भाजपा बैठक कर रही है। तो समझा जा सकता है कि भाजपा बड़ी रणनीति के लिए अब मैदान में उतर चुकी है। रणनीति आगामी नगरीय निकाय चुनाव की है। इसी को लेकर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। किस रणनीति में भाजपा काम कर रही है, इसी पर रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव खत्म, नगरीय निकाय की तैयारी, मैराथन बैठक में बड़े निर्देश। भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी के अनुकूल एक बार फिर से आगामी होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में 3 बड़ी बैठकें आयोजित की गई। पहली बैठक कोर कमेटी क्लस्टर प्रभारी की हुई। दूसरी बैठक प्रदेश के सभी विधायकों की हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक तक शामिल हुए। वहीं तीसरी बैठक लोकसभा सांसदों की हुई। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का आभार करने के बाद तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए। आज की मैराथन बैठक में एक बड़ा एजेंडा नगरीय निकाय में चुनाव करवाने को लेकर भी था। मेयर का चुनाव किस प्रणाली से कराई जाए, इस पर विधायकों से राय मांगी गई थी। ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर का चुनाव कराने की राय बनी। वहीं जल्द भाजपा इस मामले में कमेटी बना सकती है। नगरीय निकाय चुनाव को गली और मोहल्ले का चुनाव माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पखवाड़े के माध्यम से गली और मोहल्ले तक जाने की तैयारी में है। नगरीय निकाय की तैयारी, दी गई जिम्मेदारी। 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक पखवाड़ा चलाएगी भाजपा। आपातकाल दिवस में होगा बड़ा कार्यक्रम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के दिन होगा बड़ा कार्यक्रम। योग दिवस को सरकार और संगठन स्तर में मनाने की तैयारी। मंडल और जिला स्तर पर होगा कार्यक्रम। महापौर चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करवाने पर मंथन। जल्द कमेटी होगी गठित। छत्तीसगढ़ प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का आगमन हुआ था और अलग अलग श्रेणियों की बैठकें आयोजित हुई है और हमारे कोर कमेटी के जितने भी आदरणीय सदस्यगण हैं और लोकसभा के हमारे इंचार्ज, क्लस्टर इंचार्ज से लेकर लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक, इस तरीके से एक श्रेणी की वो बैठक हुई और पूरे प्रदेश में अभी जिम्मेदारी तय भी होगी निश्चित रूप से इन कार्यक्रम योजना को लेकर कि नगरीय निकाय चुनाव को दृष्टि से और अभी से हम अपनी संगठन के माध्यम से और अपनी तैयारियों और बैठकों का क्रम जारी करेंगे। धूप था, नौतपा था, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और संगठन के पदाधिकारीगण सब लोग बहुत परिश्रम किए, पसीना बहाए और इसीलिए 11 में से 10 लोकसभा सीट जीतने में हम लोग सफल हुए। तो सबका पीठ थपथपा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सब समन्वय के साथ रहते हैं। अब देखिए, मोदी की गारंटी
में जनता ने विश्वास किया और लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद मिला और करीब 3 महीने में 100 दिन में मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हम लोग पूरा किए हैं। आगे भी जो काम बचे हैं उसको सबको करेंगे और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी की गारंटी पर और सरकार में बैठाई है, 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताई है, तो उनके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाकर आगामी चुनाव के लिए उन्हें निर्देश दे रही है, वहीं कांग्रेस में अब तक एक भी समीक्षा बैठक नहीं हुई। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घर कहा जाने लगा था। कांग्रेस पार्टी मिले इस जनादेश को पचा नहीं पाई। पहले हम 15 साल विपक्ष में रहे और आज भी विपक्ष की भूमिका में है। हार का कारण पार्टी के लोग स्वयं जानते हैं। पार्टी के कुछ लोगों के बगावती तेवर भी नजर आए। क्या और क्यों ऐसा हुआ, जिसे लेकर समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस स्थिति पर आई। और यहाँ भी अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश का भी जो चुनाव परिणाम हुआ, मध्य प्रदेश की तो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर समीक्षाएं हो रही हैं और यहाँ भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शीघ्र ही समीक्षा करे कि आखिर हम लोगों की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, जबकि अभी विधानसभा चुनाव में भी कोई ठीक है सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी लोकसभा में जबकि ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, पूरे देश में वातावरण सुधरा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों वातावरण नहीं सुधर पाया, क्यों एक सीट तक ही हम लोग रह पाए। ये इस बात की तो समीक्षा होनी चाहिए कि कहाँ हम लोगों में कमी रह गई थी, कहाँ गलतियाँ हो गई, ताकि भविष्य में ये गलतियाँ ना हो सके, भविष्य में उन गलतियों को सुधार सकें और इसके लिए भी समीक्षा आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार बीजेपी मैराथन बैठक कर आगामी चुनावों और अपने कार्य योजनाओं पर फोकस करते नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन पर बीजेपी अपने नए आयाम रचने के लिए लगातार समीक्षाएं भी करते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अभी भी माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एंटी माफिया अभियान का खाका अब तैयार किया जा रहा है। संगठित माफियाओं पर बड़ा प्रहार होगा। रिपोर्ट देखिए। एक्शन में मोहन, सरकार का एंटी माफिया अभियान। मोहन सरकार ने तैयार किया खाका। हर तरह के माफियाओं पर शिकंजा। चिन्हित माफियाओं की लिस्ट तैयार। संगठित माफियाओं पर बड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश में जल्द एंटी माफिया अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। इस अभियान का खाका तैयार किया जा रहा है। हर तरह के माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। चिन्हित माफियाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट के तहत सबसे पहले बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बाकी के माफियाओं पर कार्रवाई होगी। इस अभियान के लिए विभागों के बीच तालमेल रहेगा। जहां जिसकी जरूरत वहां उस हिसाब से एक दूसरे की मदद की जाएगी। कोई विभाग इस दौरान पलड़ा नहीं झाड़ सकेगा। मंत्रालय में अफसरों के साथ मीटिंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि माफियाओं के खिलाफ अधिकारी मैदान में तैनात हैं। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। शासन और प्रशासन के डर की वजह से रेत माफिया भाग रहे हैं। हमारे अधिकारी मैदान में है, हमले में है और हमने कहा भी है कि जहां भी अवैध उत्खनन हो रहा वहां कठोर कार्रवाई करना है, करना भी चाहिए और उसका असर भी दिख रहा है। रेत माफिया भागते हुए दिख रहे हैं, कोई ट्राली छोड़ रहा है, कोई हमारे हमले पे हमला कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। प्रदेश में वैसे तो माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बार माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत जल्द बड़ा अभियान चलेगा।
इसके तहत गुंडा बदमाशों के साथ अवैध खनन, अतिक्रमण, खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश मिलते ही ये कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल हाल ही में प्रशासनिक अमले पर कई हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर प्रशासन ने एक्शन भी लिया है, लेकिन माफियाओं में प्रशासन का खौफ पैदा करने के लिए सरकार एंटी अभियान चलाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अमले पर हमला हो रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, उससे निपटने में सरकार सक्षम है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे किसी भी सरकारी अमले पे कोई कार्रवाई पे कोई बाधा डालेगा तो उससे निपटने में सरकार सक्षम है, उसको छोड़ने वाले नहीं। प्रदेश में पहले भी समय समय पर गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका खौफ बरकरार है। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मोहन सरकार इसी तरफ कदम बढ़ाते हुए एंटी माफिया अभियान चलाएगी। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान चुनावी आचार संहिता के बावजूद साय सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत कई काम पूरे किए, अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता साय सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को अभूतपूर्व बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता भाजपा की सरकार को फेलियर बता रहे हैं। प्रदेश सरकार की कामकाज के लेकर एक लेखा जोखा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महीने के कामकाज पर नजर डालें तो प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32,000 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। वहीं 24,75,000 किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित की गई है। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए गए हैं। 6 महीने का लेखा जोखा। महतारी बंधन योजना से 70 लाख महिलाएं लाभान्वित। हर माह 1,000 रुपए दिए जा रहे। 4 किश्तें दी जा चुकी। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए की गई। 12,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिला लाभ। अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा। 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज। 18 लाख PM आवास स्वीकृत। 6 महीने में 129 माओवादी ढेर। 488 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार। 431 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि 6 महीने में साय सरकार का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा। 6 महीने में कई बड़े निर्णय लिए गए। पिछली सरकार से तुलना करें तो 6 माह में विष्णुदेव सरकार ने बेहतर काम किया है। मोदी जी की गारंटी और घोषणा पत्र के वादों का क्रियान्वयन हुआ है। माननीय विष्णुदेव साय जी का 6 माह का कार्यकाल निश्चित रूप से पिछले कई सरकारों से तुलना करता हूं और देश की सरकारों से तुलना करता हूं तो 6 महीना अभूतपूर्व रहा। 6 महीने में जितने बड़े निर्णय लिए गए, जो हमारे घोषणा पत्र में जो वादा हमने किया था, मोदी गारंटी की जो बात कही थी हमने, वो वादे 3100 रुपये में धान खरीदी पूरा करके दिखाया। 2 साल का बोनस 3,700 रुपया 700 करोड़ रुपए देने का करके दिखाया। महतारी बंधन योजना में 70 लाख लोगों के जीवन में खुशहाली आई। 1,000 रुपया देने की योजना बनी और उसका 100% क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो जितने बड़ी घोषणाएं थी उसका क्रियान्वयन और आवास के लिए 16 करोड़ आवास बने, 16 लाख आवास, उसके लिए कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। तो 6 महीना निश्चित रूप से एक बेहतर समय होता है, इसकी शुरुआत अच्छी से।
विष्णुदेव साय सरकार के 6 महीने की कार्यकाल पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की सरकार फेलियर है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, किसान, नौजवान, सभी समाज के लोग आंदोलित हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति में है। प्रदेश में रोज चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। सरकार के फेलवर होने के कारण ही ये घटना हुई है। तो अभी हम लोग सारे सदस्य मिलेंगे और वहां बैठकर चर्चा करेंगे और किन बिंदुओं पे और जांच की जाए वो हम आप लोगों का लक्ष्य। बहरहाल महज 6 माह की किसी भी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद विष्णुदेव साय सरकार जिस तेजी के साथ काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक मिसाल है। मोदी गारंटी के तहत किए गए प्रमुख वादों में ज्यादातर पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि विपक्ष कानून व्यवस्था समेत कई मामलों में सरकार को फेलियर बता रहा है। अब जनता को तय करना है कि इन 6 महीनों में साय सरकार उनकी उम्मीदों में कितना खरी उतरी है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर जिस तरह से बहस हो रही है, इस बीच बलौदाबाजार का मुद्दा जिस तरह से अब गर्म होता जा रहा है, उसको लेकर भी प्रदेश के तमाम मुद्दों पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। बलौदाबाजार का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा की जांच समिति बलौदाबाजार रवाना हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का समिति बनाना हास्यास्पद है। पार्टी को सरकार पर भरोसा नहीं है या लगता है कि शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे। इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। हमने जांच टीम बनाया था, हम विपक्ष में हैं। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम वहां की वस्तुस्थिति का पता करें, लेकिन सिर्फ मामले को ध्यानाकर्षण करने के लिए सत्तारूढ़ दल स्वयं जांच टीम बनाए। जांच दल तो वहां पे वास्तव में बनना चाहिए जो मुख्य हाई कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। सतनामी समाज के लोग चाहते हैं कि वहां पे CBI जांच हो, उस प्रकार की जांच कराई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहां आम आदमी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरा षड्यंत्र कांग्रेस का रचा हुआ है। सब कुछ किया धरा कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस ने यह स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा स्पष्ट है। ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जैसे मैंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है। पार्टी ने भी उस घटना को गंभीरता से लिया है। पार्टी भी अपने तरफ से इस दिशा में सरकार को सहयोग करने के लिए काम कर रही है। बलौदाबाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है, और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। बलौदाबाजार के मुद्दे को कांग्रेस खत्म नहीं होने देना चाहती। प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने निकाय चुनाव को लेकर कहा, जैसा वातावरण भाजपा के खिलाफ बना है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आने वाले हैं। चाहे किसी भी प्रणाली से करा ले, सरकार अगर सीधे चुनाव करने वाली है तो भाजपा में डर समाया है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में बना हुआ है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही
अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, यह सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने के उद्देश्य से सब किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि नगरीय चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर राय शुमारी की जा रही है। सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। नगरीय निकाय चुनाव के प्रारंभिक तैयारियां हो रही हैं। जिला कलेक्टरों को इसके निर्देश दिए गए हैं। परिसीमन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सारे पहलुओं पर विचार कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। प्रदेश के बड़े मुद्दों को कांग्रेस हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, इसीलिए प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। अब देखना होगा कि वार पलटवार के दौर में किसको कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।